कल हम लोगों ने बृहस्पति एवं शनि पर्वत के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम सूर्य पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं ललित रंजन, टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है सूर्य पर्वत। सूर्य किसके कारक हैं? तो सूर्य तेज के कारक हैं। सूर्य यश, प्रतिष्ठा, बुद्धि तथा व्यक्ति के भीतर उसके प्रतिभा को निखारने वाले कारक हैं। सूर्य की उंगली अनामिका को माना जाता है। अनामिका उंगली के मूल में सूर्य पर्वत का वास माना जाता है। अगर हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो यह जो अनामिका उंगली है, उंगलियों से तो आप भली भांति परिचित होंगे। पहले वाले को अंगूठा कहते हैं, तर्जनी कहते हैं, मध्यमा है, मध्यमा के बाद अनामिका, अनामिका के बाद कनिष्ठा। तो ये जो अनामिका उंगली है, इस अनामिका उंगली के मूल में हृदय रेखा के ऊपर ये जो रेखा गई है, इसको हर्टलाइन या हृदय रेखा कहते हैं। हृदय रेखा के ऊपर अनामिका उंगली के मूल में सूर्य पर्वत का वास माना जाता है। सूर्य पर्वत अपने आप में तेज के देवता माने जाते हैं। सूर्य पर्वत से किसी भी व्यक्ति को यश, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद तथा समाज में उनका यशस्वी गान होता है। यश के देवता माने जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति में सूर्य की स्थिति निम्नवत हो, सूर्य की कितनी स्थितियां हो सकती हैं? तो मुख्य रूप से हम लोग पहले से देखते आए हैं कि 3 स्थिति हम लोग मान करके चलते हैं। एक तो वो अच्छी स्थिति में हो, कहने का मतलब है कि वो विकसित है, ठीक है। दूसरा सामान्य स्थिति हो, और तीसरा अल्प विकसित हो। अल्प विकसित अगर इनकी स्थिति हो तो तीनों स्थितियों में क्या क्या स्थितियां बनेंगी, इस पे हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। अगर यह पूर्ण रूप से विकसित हो, अभी हमने कहा कि यह कारक हैं किनके? यश के, सम्मान के, मान के, प्रतिष्ठा के, बुद्धि के, तेज के कारक है। तो अगर यह स्थिति उन्नत होगी, स्थिति अच्छी हो, विकसित हो, पूर्ण रूप से, अगर उंगली के मध्य में स्थिति हो, इसका रंगत क्या हो? गुलाबी हो, तो इसकी सबसे अच्छी स्थिति मानी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में ये सारी चीजें उनको मिलेगा। अगर रिश्ते में देखें तो बड़े भाई तथा पिता भी इसके कारक तत्व माने जाते हैं। तो जिन व्यक्ति के हाथ में सूर्य का पर्वत अच्छी स्थिति में होगा, पूर्ण विकसित होगा, उनके ऊपर हमेशा बड़े भाई तथा उनके पिता का हाथ पूरी तरह से रहेगा। उनके ऊपर इनका आशीर्वाद बना रहेगा। पिता से और बड़े भाई से भी इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्त होते रहेगा। यह कोई भी काम करेंगे, इनके द्वारा की गई बातें, इनके द्वारा किए गए कार्य सुर्खियों में रहेगा, समाचार बन जाएगा। समाज में जिस भी चीज को यह अपने हाथ में लेंगे, पूरी करके यह छोड़ेंगे। ख्याति इनकी हमेशा बनी रहेगी। समाज में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा इनकी अच्छी होगी। यह समाज में किसी भी काम को करेंगे तो नंबर 1 पे रहेंगे। किसी भी पद पे रहें, पदाधिकारी के रूप में ही ये जाने जाएंगे। किसी भी पद पे रहें, उस पद की गरिमा को ये हमेशा मेंटेन करेंगे, बनाए रखेंगे। ऐसे व्यक्ति सफल कलाकार हो सकते हैं, श्रेष्ठ संगीतज्ञ हो सकते हैं, अच्छे पद धारक हो सकते हैं। व्यापारी होंगे तो श्रेष्ठ व्यापारी हो सकते हैं। इनका जीवन हमेशा ही वैभव से पूर्ण रहता है, वैभवशाली जीवन जीते हैं। ऐसे व्यक्ति के यहाँ धन धान्य की कमी नहीं रहती। लक्ष्मी इनके दरवाजे पर विराजमान रहती है। साथ ही साथ इनका जो कर्म होगा वो सत्कर्म के तरफ आगे बढ़ेगा। ऐसे व्यक्ति समाज में सामाजिक कामों को भी अच्छे तरह से निर्वहन करते हैं, तभी तो इनका समाज में प्रतिष्ठा होता है। ऐसे लोगों का जन्म यदि साधारण कुल में भी हो, साधारण घर में भी हो, तो उच्च सूर्य के प्रताप के कारण ऐसे लोग समय से पूर्व ही अच्छे जगह पे पहुंच जाते हैं। सामाजिक दायरा इनका बढ़ता है, इनके अच्छे अच्छे मित्र होते हैं और इनके मित्र भी इनको उचित सलाह देने वाले होते हैं। ये पूर्ण रूप से भौतिकवादी होते हैं।
सामने वाला इनका थाह लगा ले, यह संभव नहीं होता। कई बार इनको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य इन्हें वो हर कुछ देते हैं जी जो इनको चाहिए, और जो ये लेने में अपने आप को सक्षम बना लेते हैं। क्योंकि ऊर्जा सूर्य से मिलती है, सूर्य की ऊर्जा से इनको तेज प्राप्त होता है। ऊर्जा जो रहेगा जिसके पास भी, वो व्यक्ति हमेशा एनर्जेटिक रहेगा तो काम करेगा तो काम करने वाला व्यक्ति तो कभी असफल हो ही नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर सूर्य की कृपा हो, ऐसा व्यक्ति समाज में असफल कैसे हो सकता है। लेकिन अगर यह सामान्य रूप से विकसित हो, एक दूसरी स्थिति यह भी है कि यह पूर्ण विकसित है तब तो सब चीज ठीक है। लेकिन अगर वह सामान्य है, पूर्ण विकसित नहीं है लेकिन ठीक ठाक स्थिति में है, मध्य में है, सामान्य है, सूर्य उससे कुपित नहीं है, फिर भी ऐसा व्यक्ति मेहनती होगा, मेहनत के दम पे अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। उसमें ये सारा का सारा चीज पूरी तरह से तो उसको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मेहनत के बदौलत इन सब चीजों को, प्रतिष्ठा, पद, यश, वैभव को प्राप्त करने के लिए हमेशा वो प्रयासरत रहेगा। ऐसा व्यक्ति भी समाज में अच्छे ही माने जाते हैं। तीसरी स्थिति, अगर वह अल्प विकसित हो तो ऐसे व्यक्ति में इन सारी चीजों की कमी होती है। बुद्धि उनके सही तरीके से सही दिशा में नहीं लगेगी, उनका भाग्य उनका साथ नहीं देगा। ऐसे लोग परिश्रम करेंगे लेकिन उसका यथासंभव उनको फल जिसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। यह व्यक्ति प्रायः साधारण जीवन जीते हैं। जीवन इनका भी तो होता ही है, लेकिन ऐसे व्यक्ति साधारण कुल में जन्म लेकर के साधारण ही जीवन यापन करते हुए अपना जीवन खत्म कर देते हैं। तो सूर्य का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य ऊर्जा के सबसे बड़े हमारे स्रोत हैं। अगर हमारे शरीर में सूर्य के ऊर्जा की कमी हो तो ऐसे व्यक्ति ऊर्जित नहीं होंगे, एनर्जेटिक नहीं होंगे, और एनर्जी कम होगी तो आलस आएगा तो कर्म उनका प्रभावित होगा, कर्म प्रभावित होगा तो उनका विकास प्रभावित होगा। तो जैसे यदि ऐसे लोगों जिनके शरीर में ऊर्जा की कमी है, ऐसे लोगों को सबसे पहले तो आलस का त्याग करना चाहिए। ऐसे लोग को सवेरे सवेरे सूर्योदय के प्रातः काल में उठना चाहिए, उठ करके सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य जरूर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे इस समय में सूर्य से जो निकलने वाली तेज है हमारे शरीर में अगर आए तो एनर्जी अलग प्रकार से काम करती है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति में चौथी स्थिति के रूप में अगर यह पर्वत अति विकसित हो, बहुत ज्यादा हो, मतलब ये कंडीशन जो है बहुत ज्यादा ही निकला हुआ पर्वत हो, तो ये जो गुण है उनको, ये उसको न्यून कर देगा। मतलब ऐसे व्यक्ति में सम्मान, मान, प्रतिष्ठा ये पाने का जो भूख होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा व्यक्ति पैसे के पीछे भागने वाले हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति अति भौतिकवादी हो जाएंगे। अति भौतिकता में उनके ऊपर घमंड आ जाएगा। ऐसे लोग घमंडी हो जाते हैं, दुराचारी हो जाते हैं और अपने तेज का गलत इस्तेमाल करते हैं। समाज में फिर ऐसे व्यक्ति को यश सम्मान नहीं मिलता। लोग उनको देख करके पीठ पीछे गलत बातें कहते हैं, उनके बारे में अनाप शनाप कहते हैं, घमंडी, तानाशाह, ऐसे चीजों से उनको संवारा जाता है, ऐसे नामों से उनको पीछे में पुकारा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऊर्जा है लेकिन उस ऊर्जा का वो सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उनका ऊर्जा बहुत ज्यादा संचित होने के कारण वो गलत प्रभाव उनके ऊपर डाल रहा है। नैतिक स्तर भी ऐसे लोगों का कभी कभी गिर जाता है। सही गलत में ये लोग फर्क नहीं कर पाते, अपनी मन की बातों को वो करते हैं। इससे सामने वाला अगर प्रताड़ित हो रहा है तो उससे भी उनको कोई गुरेज नहीं होता। तो यह सामाजिक दृष्टिकोण से यह सही स्थिति नहीं मानी जा सकती है। यह अति विकसित की स्थिति है। विकसित स्थिति सभी कुछ मिलेगा, जो इसके कारक हैं वो सारे तत्व मिलेंगे। सामान्य स्थिति में कम मिलेगा, प्रयास ज्यादा करना होगा। अल्प विकसित स्थिति में कितना भी प्रयास कर ले जल्दी ये नहीं मिलेगा। लेकिन अति विकसित हो
तो ये इसका नकारात्मक प्रभाव देगा। अब अगर ये पर्वत का झुकाव अपने नियत स्थान मतलब बीच में ना हो करके दाएं बाएं या तो मध्यमा के तरफ हो या अनामिका के तरफ हो जाए या उंगली के ऊपर के तरफ हो या हृदय रेखा के तरफ, ये 4 स्थितियां भी बन सकती है। चारों स्थिति में भी इस अलग अलग तरह से यह प्रभावित करेंगे। एक एक करके हम लोग देखते हैं। यदि यह पर्वत उंगली की तरफ ऊपर की स्थिति में चला जाए, मतलब हृदय पर्वत से यह पर्याप्त दूरी लिए हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति जो भी काम करेंगे उनमें वो पूर्ण तरह से भौतिकवादी हो जाएंगे। कहने का मतलब कि उनमें भावनात्मक रूप से कमी आ जाएगी। हृदय रेखा से जितनी दूरी बढ़ेगी, भावनात्मक कमी को प्रदर्शित करेगी। भावना के से कम काम लेंगे, दिमाग से वो ज्यादा काम लेंगे, पूर्ण रूपेण भौतिकवादी हो जाएंगे, जिसको कहते हैं फुल्ली प्रोफेशनल, अपने काम से काम रखना। लेकिन अगर यही पर्वत हृदय रेखा से धीरे धीरे नजदीक हो जाए तो उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णयों में कहीं ना कहीं उनका मन, उनका हृदय भी उसको प्रभावित करेगा। ऐसे लोग हृदय से भी अपना निर्णय लेते हैं, दिमाग के साथ साथ उनका जो कोमल भाव होता है वो भी उनके निर्णय में प्रदर्शित होता है। तो सामाजिक स्थिति से यह सही है। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ऐसे व्यक्ति समाज में कुछ अच्छे काम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। हृदय से डिसीजन भी वो कुछ ले सकते हैं। लेकिन अगर यही सूर्य का पर्वत शनि के तरफ थोड़ा सा खिसक जाए तो यह उसके गुणों को थोड़ा सा कम कर देगा। ऐसे लोग आलसी हो जाते हैं, ऐसे लोग थोड़ा सा निराशावादी हो जाते हैं, निराशा की भावना इनके मन में बैठ जाती है, परिश्रम अधिक करते हैं, फल थोड़ा सा कम मिलता है, या भाग्य के ऊपर ज्यादा भरोसा करने वाले हो जाते हैं, भाग्यवादी थोड़े से हो जाते हैं। ऐसे लोगों का जीवन सामान्य होना शुरू हो जाता है। यह सामान्यतः यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। सूर्य पर्वत अगर शनि से प्रभावित हो जाए तो व्यक्ति के जीवन पे उसका नकारात्मक प्रभाव ही ज्यादा पड़ता है। सफलता को वो थोड़ा सा घटा देगा, परिश्रम को बढ़ा देगा। परिश्रम बहुत करेंगे, सफलता कम मिलेगी, मन में क्या भावना आएगी, धीरे धीरे निराशावाद जगेगा, निराशावादी हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यह स्थिति किसी भी प्रकार से उचित नहीं मानी जाती है। लेकिन यदि यह सूर्य का पर्वत बुध के तरफ थोड़ा सा खिसक जाए, यदि वह बुध के तरफ थोड़ा सा खिसक जाता है तो यह अच्छा स्थिति मानी जाती है। इस स्थिति के कारण बुधादित्य योग बनता है, जिसमें व्यक्ति को श्रेष्ठ सफलता मिलती है। अगर यह व्यापार में काम करेगा, श्रेष्ठ व्यापारी बनेगा। अगर यह, चूंकि ये बुद्धि के कारक है और ये तेज के कारक है, तेज के साथ बुद्धि का सम्मिश्रण हमेशा ही सफल प्रभाव देगा। जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अगर यह वकील बनते हैं बुद्धि के प्रभाव से तो श्रेष्ठ वकील बनेंगे, चूंकि सूर्य भी साथ में है। अगर यह अभिनेता बनते हैं, श्रेष्ठ अभिनेता बनेंगे। संगीतज्ञ बनते हैं, श्रेष्ठ संगीतज्ञ बनेंगे। अगर इसके साथ साथ यह उंगली अगर नुकीली हो, यह थोड़ा सा कोण इसका नुकीला हो, तो ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में अपने आप को निखारते हैं, कलात्मक यह उंगली हो जाती है। फिर कला के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ कलाकार हो जाते हैं। लेकिन अगर यह वर्गाकार हो तो ऐसे व्यक्ति में व्यवहार कुशलता देखी जाती है, व्यवहारिक हो जाएंगे। किसी कोई भी इनके सामने आए, अपने व्यवहार से उनका मन मोह लेंगे, व्यवहारिकता इनमें पूरी तरह से भर जाती है। लेकिन अगर यह व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का यह आगे से यह चपटा हो, यह पतला हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति में सभी गुणों का समावेश हो जाता है। कुशल व्यवहारिकता भी आ जाती है, कलात्मक भी हो जाता है, सूर्य का तेज तो है ही, तो सफलता को यह कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन अगर यह उंगली काफी लंबी हो जाए, या लंबी हो जाए बहुत ज्यादा, तो ऐसे व्यक्ति में थोड़ा सा सूर्य का गुण अत्यधिक बढ़ जाने के कारण कभी कभी यह बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं। फिर वही वाली स्थिति हो जाएगी, सूर्य की जो गुण है बहुत ज्यादा हो जाने के कारण इसमें
ये सारी गुणों का न्यूनता आ जाएगा। क्योंकि उंगली लंबी है, ठीक है, लेकिन इनमें नकारात्मकता भर जाएगी, ये बहुत पूर्ण रूप से भौतिक हो जाएंगे। सूर्य का तेज आ जाने से ये निरंकुश हो जाएंगे। अगर किसी पोस्ट पे हैं तो अपने सामने किसी अगले को कुछ समझेंगे ही नहीं। अच्छे पोस्ट पे तो ये रहेंगे, लेकिन किसी के लिए सामाजिक स्तर पे ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अहंकार इनमें भर जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति अपने लिए भी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाते, अपने और अपने परिवार में इनका किसी से पटता भी नहीं, क्योंकि ये अपने अलावा किसी को कुछ समझते ही नहीं। तो ऐसे लोग घातक हो जाते हैं कई दफे। अगर ये कहीं अपराधी हो गए तो इनका अपराध इतने बड़े स्तर का अपराध हो जाता है कि उसको किसी भी प्रकार से पचा पाना मुश्किल हो जाता है। तो सूर्य इन सारी चीजों के कारक हैं, या ये कहें कि ये दाता है, लेकिन स्थिति सही हो तो वो सही स्थिति में मिल पाना संभव होता है। लेकिन अन्य अगर फैक्टर्स अलग अलग तरह से उसको प्रभावित करते हैं तो वह उसको नकारात्मक प्रभाव भी वो डालते हैं। यही देखा जाता है कि आपके शनि उच्च की स्थिति में है या नीच की स्थिति में। उच्च की स्थिति में है, ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर वह नीच की स्थिति में है तो सूर्य से होने वाले रोग, सूर्य से होने वाले जितने भी फैक्ट्स है वो आपको घर करेंगे। आशा है यह वीडियो में आपको कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। अगले वीडियो में हम बुध पर्वत के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं, थोड़ी देर में उसको भी अपलोड किया जाएगा। अगर अच्छा लगे जरूर कमेंट करें, अगर कुछ कमी है वो भी कमेंट्स में बताएं, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अभी के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।